नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है 2 दिन अपने एग्जाम में एनटीपीसी CBT में और बचे हैं। 11, 12, 13 को अपना एग्जाम है। तो ये अपना लास्ट मौका होने वाला है आज। इसके बाद 11, 12 तारीख अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, वर्क की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, सॉरी समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये लास्ट मौका होने वाला है आज। और वैसे भी 2 दिन बचे हैं, तो अब मॉक देने को कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है। एक ये लास्ट मॉक अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखो, मैंने लगभग 13 से 14 मॉक करा है। मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है, और इस सीरीज में जो आप लोगों का प्यार मिला वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्यार मिला। एक्चुअल में अब आगे NTPC CBT 2 की बात क्या करने वाले हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो अपना मकसद है ना, 2 दिन बचे हैं, इसमें जिसको जो रिवाइज करना है वो कर लो। बाकी स्ट्रेस फ्री रहो। एक आधा मौका अगर आज लगाना है तो लगा लीजिए। बाकी कोई ज़्यादा मौका अब टेंशन लेना बंद कर दो कि कितने नंबर आ रहा है। बस थोड़ा सा पैटर्न जो आपने देख ही लिया कि मौकों कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, और मैंने सब कुछ बताया मल्टीप्लाई वगैरह से। तो आज हम जो मॉक करने वाले, लास्ट मॉक अपना होने वाला है, वो करने वाले हैं RRB NTPC CBT 2 ग्रेजुएट लेवल का 9वां नंबर का 9th में। तो चलो शुरू करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो शुरू। सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अपन करते हैं रीजनिंग। ये लो भाई, चलो शुरू। के पिता है किसका? एफ का। TH का पुत्र है, इसको छोड़ो। एम के का भाई है, एम के का भाई है भाई, ठीक है। और क्या है? एफ टी की बहन है, एफ बहन है टी की। TH का पुत्र है, TH का पुत्र है। तो HM से किस प्रकार संबंध है भाई? H तो पत्नी हो गई ना। तो नेक्स्ट, कुछ यूं सी है, सी है। कोई कोई एल यू नहीं है, कोई एल है, ठीक है। अरे कुछ एल यू है नहीं भाई, जब उसने बोल ही दिया कुछ सी एल नहीं है, बिल्कुल कुछ सी एल नहीं है। दूसरा वाला सही होगा, दूसरा वाला भाई, दूसरा वाला बी ऑप्शन है क्या? अरे भाई आजा फटाफट। रिलैक्स रह के मॉक को देना है, ये मॉक को क्या एग्जाम को देना है। अब तो मॉक का टाइम गया। ठीक है भाई, 8 बॉक्स है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसको बाद में करते हैं। अटेम्प्ट उसी तरीके से करना है, इसको भी देगा आपने वो बताइए कि ऐसे क्वेश्चन बाद में करते तो बाद में ही करेंगे। अच्छा दोस्त, ये है पी केवल एस से छोटा है, पी केवल एस से छोटा है, पी केवल एस से छोटा है, यानी कि 4 दोस्त इससे बड़े होंगे। केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं, केवल 3 मित्र। ये लो भाई। यू टी से छोटा है, यू सबसे छोटा नहीं है भाई। भाई ये क्या बोल रहा है कि यू टी से छोटा है, इनकी या तो यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, या यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा। अब देखो, टी से छोटे कितने मित्र है? मिनिमम कितने होंगे? 1 2 3 4, मिनिमम 4 होंगे भाई। यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि 5 हो जाएंगे फिर, जो कि 5 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो अपने पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन को भी देखना है कि क्या ऑप्शन है। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है भाई। व्यवस्थित कर दो भाई, EDIMOSW। अब अगर आप बाएं छोर से तीसरे एम और दाएं छोर से दूसरे ये कितना है? 13। ये कितना? 19। तो 5 लोग हो गए ना इनके बीच। कितने लोग? 5 लोग।
अब देखो इससे, ए पत्नी है किसकी, बी की भाई, और बी पिता है किसका, सी का, और सी पत्नी है किसकी, डी की। एट द रेट का मतलब, एट द रेट का, एट द रेट ये पुत्र है किसका, डी पुत्र है ई का, ओके। ई पति है किसका, एफ का, और प्लस का मतलब एफ माता है किसकी, जी की। तो कह रहा है सी जी से किस प्रकार से, भाई सी तो भाभी हो गई ना, भाभी, भाई की पत्नी। देखो ये कितना है, कितने का अंतर है, एक, छ और तीन, 361 का अंतर है भाई। इसमें कितने का अंतर है, 9, और कितना, 9 उन्हें 17, 8, 289, यानी कि ये 19 का है स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भाई, अब देख लो, देख लेते हैं इसमें, ये कितना है, 9, ये कितना, 8, 6, 169, 13 का स्क्वायर है, तो ये 11 का, फिर 11 का, फिर 7 का, फिर 5 का, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, तो ये कितना हो गया, 308, 308 भाई, 308, फिर 49, ऐसे प्राइम नंबर का स्क्वायर है भाई अंतर। ये मैंने कितनी बार आप लोगों को बता दिया है कि इसका फॉर्मूला होता है 30 × 11 हावर माइनस 11/2 × 30, ये तो ये कितना, 330 माइनस 15, कितना हो गया, 165, तो ये कितना बच गया, 165 भी बच गया, तो 165 ये आंसर भाई। कूट भाषा में गो को किस प्रकार, अब ये कह रहा है कि गो के लिए कैसा चाहिए, गो के लिए दोनों ही चाहिए ना भाई, दोनों पर्याप्त होंगे, दोनों एक साथ आवश्यक है, ये लो भाई। अब देखो, 44 भाग का मतलब प्लस 120, इंटू का मतलब भाग 5, माइनस का मतलब 2, ए इंटू 2, प्लस का मतलब 10 इंटू, ये लो भाई, ये हो गया भाई, क्या 44, ये 24 प्लस 48 -5, ये 92 -5, 87। 7 व्यक्ति, ये है उत्तर की ओर मुख करके हुए, एस के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति, एस के बाएं ओर, एच के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, एच है, इसके दाएं कितने हो गए, 6, तो एक यहाँ बैठेगा, ठीक है, ठीक है भाई। जी और जेड के बीच, जी और जेड के बीच एच, केवल एच बैठा है, जी और डब्ल्यू के बीच केवल एस बैठा है, ये लो भाई। बी पंक्ति के दाएं ओर बैठा है, तो कौन बच गया भाई, डब्ल्यू होगा नहीं, आर ही बच गया, आर, एस होगा नहीं, जेड होगा नहीं, लो भाई आर, ये देखो, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका भाई, मैं सब देखो, मेरे हिसाब से मैं लगभग सब कुछ बता चुका। इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिख के बता चुका हूँ। 8, 21 कट जाएगा ना, 8, एक यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, 9, 12, 5 का मतलब गुरुवार, एक का मतलब ये होता है संडे, इस फॉर्मूले में। देखो मैं क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, तो
और मैं ये सब कुछ बता चुका यार आप लोगों को, ऐसा नहीं। और ना भी बताया हो तो CBT2 दे रहे हो यार। देखो, -2, -3, -4, -5, ना 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 नहीं, ये कितना है, -2, ओके, -3, फिर -2, -3, ठीक है ठीक है ठीक है, -2, -3, -2, 11, 9 आई, -3 एफ, FI, फिर -2, 11, नहीं 12, लो भाई, हो गया। अब देख लो, अब इस क्वेश्चन को क्या होता है ना, कभी कभी n बराबर जी, तो इसको क्या करो, एक बार खुद से बना लो। ये लो भाई, बना गया ना। आप देख लो इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है क्या, h कॉमन है ना, तो h से छोटा क्या है, f, और h से बड़ा और बराबर क्या है, g, और g से बड़ा कौन है, FP। ये लो भाई, अब देखो, अब ऑप्शन को देखो, n बराबर g है भाई, n बराबर g तो नहीं है, या तो छोटा भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखो, यहाँ से जाओगे तो इनमें, इनके बीच दो निशान आ गए, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये इनकी ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अब इसमें आइदर और की कंडीशन बन गई भाई, आइदर और वाली कंडीशन। तो आइदर और वाली कंडीशन ये सत्य है भाई, या तो छोटा होगा n, ठीक है, जी से, या बराबर होगा दोनों। RST यूं भी एक इमारत की 6 मंजिल, सबसे निम्न, 1 2 3 4 5 6, ओके, ठीक है। V 5वीं मंजिल पर रहता है भाई, V 5वीं मंजिल पर रह गया भाई। S किसी भी सम पर नहीं रहता, छोड़ो। U T के नीचे रहता है, ठीक है भाई। न तो R और न ही S सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, ओके। V और T के बीच दो व्यक्ति, भाई मैं एक चीज जानता हूं, V और T के बीच दो व्यक्ति है, तो ये T नहीं आ गया, और T के नीचे तो U दे ही रखा है, ठीक है। इसने साफ बोल दिया, जो S है ना, वो किसी भी सम पर नहीं रहता, तो S यहाँ रहेगा। अब क्या बोल दिया इसने, न तो R और न ही S सबसे ऊपर मंजिल पर रहते, तो फिर R यहाँ रहेगा। अब ये कह रहा है कि R के ठीक नीचे कौन है, R के ठीक नीचे भाई T है, T। देखो, मैं समझा भी रहा हूँ आप लोगों को और कर भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। अच्छा, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्ण, मैं कहता हूँ कि 6 5 से विभाजित होगा, नहीं। क्या ये 9 बिल्कुल ये वाला होगा, 9 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 8 नहीं, क्या 2 2 होंगे भाई, 2। डबल ए, देखो 6 6 जोड़ा जाएगा, 6 19, डबल एस आएगा, डबल एस, ठीक है। CIL है, आई है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो 6 इसमें जोड़ा गया है, तो 21 आएगा, 21, डबल एस यू, डबल एस यू, ये लो भाई। भाई ये क्या है, ये तो 54 का क्यों स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये मुझे 24 का स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे 20 का स्क्वायर दिख रहा है, इनके एक प्लस करके स्क्वायर किया गया है भाई, ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब देख लो, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और तीसरी एक संख्या है, तो इन दोनों की, भाई देख लो, पहला एक तत्व है और तीसरी एक संख्या है भाई, दिख गया ना आप लोगों को, तो ये इन दोनों के कोट आपस में बदल जाते हैं।
ये इनकी हैशटैग का ए होगा तो तीसरे पे ए चला जाएगा, तीसरे पे इनकी ए और सी में से कोई और हो एक होगा। तीसरा संख्या है, और दो की जगह क्या है भाई, दो की जगह एम, एम पहले आ जाएगा तो ये हो गया भाई। अब देखो लास्ट वाला चेक लो, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब कहाँ गया भाई, एंड का मतलब वाई। इनकी ए और सी में से जिसके पीछे वाई होगा वही आंसर होगा, ये लो भाई। 1 12 5 18 20, ठीक है, ये तो अपना नंबर लिखा हुआ है। 3 12 15, 3 12 15 कहाँ है, 3 12 15, ठीक है, 3 12 15 20 8, ये लो भाई। देखो जो जल्दी उड़ाने की क्वेश्चन है वो जल्दी कर दो। ये कह रहा है 8 108, 14 186, ओके। आठ इंटू 12, ना 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 ना, सॉरी 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 सॉरी, 8 इंटू कितना है यार, ये तो कैसे हो। चलो इसको छोड़ो, नहीं हो रहा तो भाई 40 45 सेकंड ज़्यादा खराब नहीं करने, छोड़ दो आज के लिए। ओ पी डब्ल्यू एक्स तो ई एफ क्यू पी वाई जेड आई क्यू आर एफ आर क्यू आर, ठीक है ये हो गया। मैंने बोल दिया, गलती कर दी होगी। एक समूह में सीता बाएं छोर से 35वें स्थान पर, ये सीता है भाई, 35वें स्थान पर है। इधर कितने लोग हैं, 34। सालू दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। भाई एक चीज बताओ, यहाँ कहीं ना कहीं सालू होगी, सालू होगी भाई, इसका 22 स्थान है, तो इधर कितना बच गया, इधर 32 बचना चाहिए था भाई, इधर 32 बचना चाहिए ना, जबकि रियलिटी में बच कितना रहा है, 34। यहाँ सालू है, ये 33वें नंबर पर है, ये 35वें, एक बचानी, एक बच गया ना इनके बीच। भाई मैं क्या बोलता हूँ, एक ही तो बचाना, ये लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बाद में करते हैं, देखने से लग रहा है कि थोड़ा टाइम ले सकता है ये। 6 11 17 14 12 17 23, 6 प्लस दिख रहा है, 6 प्लस भाई, 6 प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। 10 21, 10 21, ये रहा 10 21 में। कितनी संख्याएं जिनसे ठीक पहले एक प्रतीक भी और ठीक बाद में एक व्यंजक भी है। संख्या जिनसे ठीक पहले, ये एक तो ये रही संख्या, एक ये रही, ना भाई दो ये, दो ये, दो ये लो भाई दो। अब कुछ लोग बोलेंगे वहां स्क्रीन पे पेन तो नहीं चलेगा, लेकिन आपके हाथ में पेन तो होगा ना, उससे अपनी कॉपी पे लिख लेना, गलती होने के चांसेस हटा दो बस। ए सी 5 7 9, 9 पे भाई, 9 पे आएगा, ठीक है। ये कितना है, 7 5 3, तो वाई आएगा भाई, मैंने 2 किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, अपन जल्दीबाजी में क्या है ना, गलत भी टिक लगा देते, तो कोशिश करता हूँ कि गलत ना लगाऊं। वर्ताकार मैच के इर्द गिर्द केंद्र की ओर बैठे 5 लोग है भाई, 5 लोग बना लो भाई। ये केंद्र बन गया भाई, केंद्र बनाना जरूरी नहीं है, गोला नहीं बनाना वहां पे। नव्या है ना, नव्या, वो सौम्या के निकटतम भाई बैठे, सौम्या के निकटतम भाई। ऋतिका और नव्या के बीच 2 व्यक्ति है भाई। एक चीज बताओ यार, तो ऋतिका यहाँ आएगी या नव्या, अच्छा ऋतिका, ऋतिका यहाँ आएगी भाई, ऋतिका।
ठीक है, इनके बीच दो व्यक्ति हो गए भाई। रितिका मिनी के निकटतम बाएं बैठी है, ये मिनी भाई, ये मिनी को बिठा दो यहाँ। अब अगर नेहा के निकटतम दाएं कौन बैठा है? दाएं नेहा के तो निकटतम दाएं रितिका बैठी है, रितिका। 8 8 दिख रहा है, ये 8 प्लस, ये 8 प्लस, ये 8 प्लस, और ये कितना है? ओ पी 8 प्लस 11, नहीं ये नहीं है 8 प्लस, ये 9 प्लस हो गया भाई। ये 8 प्लस, ये 8 प्लस, यानी कि सी अलग हो गया भाई, सी। किन चिन्हों का आपस में बदलना है? मैं क्या प्लस और भाग को बदल के देख लूं? 54, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, -36, नहीं ये तो नहीं होगा भाई। प्लस और माइनस को बदल के देख लूं, लेकिन ये इंटू करते तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा यहाँ पे? तो इसको तो कम करना है ना, तो इंटू इंटू ही बदलेगा भाई। एक चीज बता दूं आप लोगों को, और ये प्लस की जगह इंटू हो जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा बड़ा, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। 54 इंटू 18 भाग 9 -36 प्लस 16, यहाँ से 20 बच गया, -6 108, तो भैया हो गया ना 108 -20 88। ये कह रहा है कि लाइक के लिए कोड क्या है? लाइक कहाँ है भाई? लाइक गर्ल के लिए क्या है भाई? टी टी टी, तो टी आने वाला नहीं है भाई, ठीक है, टी तो हट गया यहाँ से। और टॉय के लिए क्या है भाई? टॉय के लिए क्या है भाई? बी, तो बी भी नहीं आ रहा, तो बच गया कौन? सी बच गया भाई, सी। तो ये लो सी। उल्टा नहीं दिख रहा? उल्टा भाई, इंडियन रेलवे, एनएम, तो डब्लू का उल्टा क्या होता है भाई? ड्यू, ड्यू। ओ का उल्टा एल, यू का उल्टा एफ, एम, डब्लू, डी। देख लो भाई कहाँ पे है, डी एल एफ एम डब्लू भाई, हो गया भाई। हाँ सही तो है, सही तो। मैं क्या सोचा यार, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? अब देखो इसको, उत्तर की ओर मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है, खड़े होकर ड्रोन अपने दाएं दिख, अच्छा इसको बाद में करते हैं। देखो 29 क्वेश्चन किए, अपन को लगे वो 22 में, लेकिन इसमें क्या है ना, समझाना पड़ा। वो अब मैथमेटिक्स करेंगे भाई, मैथमेटिक्स। ए बी 50 घंटे में, बी सी 75 घंटे में, ए सी 25 घंटे में। 150 ले लो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। ए बी सी मिलकर कितने में कर देंगे भाई? ये 3 और 2 5 और 11 है भाई, ये 11 हो गया ना, तो 11/2, तीनों की एफिशिएंसी हो गई भाई मिला के, तो 150/11/2, क्या 300 बटा नहीं दिख रहा? अब देख लो भाई, 11 2, और ये कितना, 8 0। अच्छा ऑप्शन में ही सीधा ही दे रखा है, आगे सोल्व ही नहीं करना। इनमें से कौन अकेले सबसे कम समय में कर लेगा? ओके भाई, ए बी, बी सी, सी ए सी, ये 5 7 4, इनकी एफिशिएंसी ले लो भाई 140। ये कितना हो गया? 28। ये कितना हो गया? 20 भाई, 7 चौक 28, ठीक है ठीक है। ये कितना हो गया? 70 35, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि अगर टोटल कितना हो गया? 68, 28 और 35 63, 63 83,
यानी कि 41.5 टोटल हो गई अभी ए बी सी की एफिशिएंसी। तो ये कितना हो गया भाई? भाई जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी वो सबसे सबसे कम ज़्यादा समय लेगा। यहाँ से मुझे सी की एफिशिएंसी क्या मिल गई? सी की एफिशिएंसी 13.3 मिल गई। और यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 21.3। और यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई मुझे? 6.3। अब सबसे कम समय कौन लेगा? जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ए। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है। एक चीज देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? इसमें क्या होता है ना, मैं चलो इसको बाद में समझा दूंगा आप लोगों को। इसमें एक्चुअली जो आंसर होगा ना वो टेन थीटा हो, ऐसा कुछ होगा। हाँ यही होगा शायद। देखते हैं क्या होता है, मैं इसको फॉर्मूले से समझा दूंगा बाद में। देखो अगर ये चीज है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, ओ ओके 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 ओके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी नहीं आएगा शायद समझ में। साइन 54, चलो इसको बाद में करते हैं, छोड़ो। इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं ये नहीं लिख सकता भाई, ये माइनस है ना, इसका मतलब नीचे ले जाता हूँ इसको और ऊपर वाले को। ये y3 एक्स वाई क्यूब जेड का क्यूब, ये हो गया भाई, इनका भी स्क्वायर हो गया। तो मैं ये वाई क्यूब का वाई क्यूब लिख देता हूँ, एक्स क्यूब y6 जेड क्यूब, इनका स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा ये तो 9 होगा ना? ओके तो ये कितना हो गया? अच्छा ये 6 हो जाएगा, यहाँ से हटा दो इसको। तो ये वाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 6। अरे यार यहाँ 6 आएगा ना, 6 तो ये तीन होता है -3 आएगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई की पावर 6 जेड की पावर 6। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या यार मैंने? 1 बाय आएगा ना 1। भाई 6 से कितना होगा? यानी कि ऑप्शन तो ये होगा भाई, लेकिन इसको एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है भाई। ए के वेतन का एच के वेतन से, बाद में चेक कर लेंगे उसको। ए के वेतन का एच के वेतन से क्या अनुपात है? भाई ए का वेतन 500 है, एच का वेतन कितना है भाई 100, तो 5:1 का रेशो आ गया ना भाई, ये 5:1 का रेशो। चलो 17 से विभाज्य संख्या है। सो भाई 17 से विभाज्य संख्या कितने होगी? पहली संख्या 102 होगी भाई, यानी कि ये 6 बार जाएगा, 6 बार। अब यहां से मुझे एक चीज निकाल लो, 17 पंजो 85 15 ये 56 नहीं 57 नहीं 58 136 तक, ठीक है 58 और 6 52 प्लस 1 53, यानी कि 53 इसका आंसर होगा भाई। 53 गलत तो नहीं किया ना? सही है सही है। 5 अंकों की एक संख्या है जो इससे विभाजित होने पर क्या आएगा? देखो 5, क्या मैं इसको 7 21 21 231 ले लूँ? 231 से भाग देना है भाई, ये 750 और ये इसकी जगह मैं 99 ले लेता हूँ। अब भी क्या लेना? 99 सबसे बड़ी संख्या, दोनों 99 ले लेता हूँ। अगर मैं इसके पीछे डबल जीरो लगा देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो मैं यहाँ कितने तक पहुँच जाऊँगा? 6930 तक
यहाँ तक तो मैं पहुँच जाऊँगा ना भाई। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 46 20 तक 46 20 और ऐड कर देता हूँ। 46 20 20 9 13 और ये 7, यानी कि मैं 73 920 तक पहुँच गया भाई। 73 920 तक। तो यहाँ कितना बच गया? 7 9 10 1 और 1, ये बच गया भाई। ये संख्या मेरे पास अब बच गई इन सब, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद। इससे मैं मुझे 231 का भाग देना है। क्या मैं 231 1100 के आसपास नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1155 नहीं आ जाएगा? यानी कि मुझे 1155, तो 4 और 2 24, 24 शेषफल बचेगा। अब मैं 24 शेषफल बचेगा, अगर इसमें से अगर मैं 24 9 कम कर देता हूँ तो विभाजित हो जाएगा, तो मेरे पास 75 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 75 आएगा। पी का मान 7 होगा और क्यू का मान 5 होगा, तो 17 आंसर भाई, ये 17 आंसर। ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी आया है मॉक में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। कोई व्यक्ति इतने की बजाय इतने की स्पीड से चले और अधिक चलना पड़े तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यदि कोई व्यक्ति 18 की बजाय इससे चलेगा तो इसे 24 किलोमीटर भाई अधिक चलनी पड़ेगी। भाई टाइम वही है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। अगर मैं कह दूं कि टाइम सेम कर दूं तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। ये 2 और 3 का रेशो आ गया। एक का मान कितना है भाई? 24, तो 2 का मान 48 और ये 72, यानी कि वास्तविक दूरी तो 48 है। और अगर वो 18 से चलेगा तो वो भाई 24 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगा, 72। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा भाई। ये इतने दूरी में, और ठीक है, एक बस स्टॉप पे 10 मिनट रुकती है और एक पे, ठीक है। बस की औसत चाल मैं क्या हूँ, जिसमें रास्ते में यहाँ से मैं 10 मिनट और 15 मिनट हटा देता हूँ। क्या मुझे यहाँ से ये 1/4 15 मिनट नहीं दिख रहा? तो मुझे 3 घंटे में ही तो चली भाई। भाई ये चीज़ मुझे दिख गई ना, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट इसने यहाँ खराब कर दी भाई, ये यहाँ पे। तो मुझे ये 160 है ना, वो 3 घंटे में चली, तो क्या हो गया? 53 से 1/3 नहीं आ गया भाई? 53 से 1/3 कहाँ है? कहाँ है? सी, सी ऑप्शन, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग करने पर शेषफल 7 बचता है। क्या मुझे जिससे मैं 15 का भाग दूंगा तो मुझे यहाँ से 7 मिलेगा? देख लो भाई, देख देख के। 15 15 9 बिल्कुल मिलेगा भाई। क्या मुझे यहाँ से 7 मिलेगा? 15 छक्के 90, 131, नहीं यहाँ से तो नहीं मिलेगा भाई। तो 9 से भाग दे के देख लो। 6 7 बिल्कुल यहाँ से इसमें मिलेगा नहीं। 8 7 बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा। 16 से मिल जाएगा यहाँ से। और ये क्या है? 16 छंगा 96, 7 1 बिल्कुल भाई, यहाँ से 64 मिलेगा, यहाँ से भी 7 मिलेगा, यहाँ 246 से भी 7 मिल जाएगा। एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद इतना अर्जित करता है। भाई मैं क्या मानता हूँ, देखो 1000 में वो 20% की छूट दे रहा है, 4/5 पे बेच रहा है, उसके बाद भी वह 1/7 का लाभ अर्जित कर रहा है। इसको ये लिखा जा सकता है ना? तो यानी कि ये 8/7। क्या समझ में आया आप लोगों को? 8 से 2 बार, 10 से ये कट किया भाई, तो मुझे 700 नहीं दिख गया, 700 आंसर हो गया भाई, 700। देखो ऐसा भी हो सकता है कि हर बार क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाए। मैं पहले एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से आएगा। कितने कर्मचारी है डिग्री में दर्शाया गया है। अच्छा ये टाइम लेगा तो भाई इसको छोड़ दो पहले। सबसे छोटा कौन है भाई? एक काम करते हैं,
3 2 5 6 12, क्या मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 का अनुपात 4 आ जाएगा, 12 का 6 आ जाएगा, 16 का 2 आ जाएगा और 25 का 1 आ जाएगा। भाई हो गया ना, सबसे छोटी कौन सी संख्या हो गई? 25 का 1/12, यही तो हो गई। भाई इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 3 2 6, ऊपर वाले जो घात वाली संख्या है उसका। इसको बाद में करें या अभी करें? चलो कर देते हैं, कि नहीं बाद में करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को बाद में करता हूँ, मेंसुरेशन को हमेशा ही ए किसी एक्स दिन में कर सकता है, बी 3x दिन में कर सकता है। 12 दिन लगते हैं तो x कितने के बराबर है? ओके भाई, ए एक्स दिन में करेगा, बी 3x दिन में करेगा। क्या मैं 3x ले लूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये 4 × 12 48, और तो ये 3x कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। क्या 16 ऑप्शन में है भाई? ये भाई 16 ऑप्शन में है भाई। भाई 4 की एफिशिएंसी 12 दिन करवा रहा है, वो बोल रहा है काम 12 दिन में खत्म होता है, तो मैं 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो इसमें ऑप्शन दूर दूर है। अब कोई ऐसा मत कर देना कि साला इसको सोल्व करने लग जाए पॉइंटों में। ये मैंने चीज़ बताई, ऑप्शन देख लो पहले। 2 + 5 - 3 × 2। अब देख लो, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया? 7, तो 1 बच गया भाई, 1। बिल्कुल ले लो भाई, क्या ही करना ऑप्शन। अंतःवर्त की त्रिज्या, एक चीज बताओ, अंतःवर्त की त्रिज्या का सूत्र पता है आप लोगों को? a/2√3, यानी कि भुजा बटा 2√3, तो 12/2√3। क्या मैं इसको 4√3 लिख सकता हूँ? 4√3 × 3 लिख सकता हूँ, तो ये 2√3 ये गया। क्या 2√3 बच गया भाई? 2√3, ये इसका आंसर हो गया भाई। और आप लोगों को पता हो तो अंतःवर्त और परिवर्त, यानी कि आंतरिक और बाहरी वर्त की त्रिज्या बाहरी वर्त की दुगनी हो जाती है इससे। इनके 1:2 का अनुपात होता है इन दोनों के बीच। ये कह रहा है कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है ना, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे और कुछ नहीं है बात, क्योंकि इसको देखते लिख जाओ पहले। तो इसमें क्या है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का वो निकालना पड़ेगा, एरिया ऐसे होगा ये। इस वजह से ये बाद के लिए छोड़ दो बिल्कुल भाई। ये चीज है 5/3 + 6/5 भाग का मतलब 18/5, सॉरी 5/18, ये ऑफ 5/12, 5/6 भाग 12/5। देखो जो सोल्व हो सकता है वो उसको तो सोल्व करते रहिए, +1, ये सोल्व हो जाएगा। 3 3 3, ठीक है, ये तो सोल्व, जो सोल्व हो सकता है उसको तो करते रहिए। 6 से ये 3 बार गया, 1/3 बच गया, तो ये 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, ये 5, 2 से 5/12 माइनस, मुझे यहाँ से देखो 5 है, ये 2 बच गया, ये 5/12 बच गया, +1। ये सेम नहीं होगा, ये कट गया तो +1 ही तो आंसर आ गया, +1 ही तो। इसमें क्या है भाई? मेंसुरेशन बाद में। ये क्वेश्चन शायद पहले किसी मॉक में आया हुआ है, आ गया था शायद ये किसी मॉक में। हाँ देखना, इस सीरीज में आया होगा। ये क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज है भाई, जमीन से ऊंचाई पर एक क्षण के लिए, मैं बोल देता हूँ ये कोई बिंदु है, ये कोई हवाई जहाज उड़ रही है। जब बिंदु पर एक बिंदु से दोनों, ये मैं क्या बोलता हूँ,
ये होगी भाई। भाई एक चीज बताओ, ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री टोटल। ये कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने क्या होता है? अच्छा। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया गया। ये 45 1 और ये 60। ये 60 डिग्री होगा। सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी। और ये टोटल 60 डिग्री से √3। ओके भाई। यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। ठीक है। हवाई जहाजों की। ये कितना भाई? ये टोटल है ना? ये √3 है, √3। √3 का मान दे रखा है इसने 5000। और ये पूछ रहा है √3 - 1 का मान। तो 5000 √3 √3 - 1 का मान। क्या मैं यहां से ये नहीं कर सकता? ऑप्शन देखो पहले, तो ऑप्शन क्या है? एक मिनट, ऑप्शन क्या है? हवाई जहाजों के बीच की दूरी। यार ये तो गड़बड़ हो गया क्या? 500/3। 3 - 3। 5000 बटे। यार इसको एक काम करते, बाद में करते हैं। टाइम भी लग गया यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, छोड़ो उसको। ये माध्य नो है। माध्य है या माध्यिका है, पहले देख लो भाई। कभी कभी क्या है ना। अच्छा ओके। मीन है। और माध्यिका पूछा, ओके। देखो, 1 2 3 3 4 5 6 7। 39 है। 39 × 7 कितना हो गया भाई? ये नहीं होगा 270? 7 9 63, 6 21 7, ठीक है भाई। 29 30 33 कितना होगा? 63 63। 63 44 107। 110। 110। 116 और 152। एक्स कितना बच गया? 1 2 3 3 एक्स। 121। इनकी ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 29 30 63। 63 67। और 107। 110। 116। 162 आएगा, 62, सॉरी सॉरी सॉरी। 111 बचेगा। तो एक्स बराबर 37 होगा, 37। माध्यिका पूछा है। कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 7 संख्या, सॉरी सॉरी, गिन तो ली थी अपन ने। 29 होगा नहीं। तीन निकाल लो, तीन संख्या निकाल लो। 2। ये 40 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। ये 38 हो जाएगा। ये 44। भाई 29 निकाल चुके, 33 निकाल चुके, तो 37 तो निकालना नहीं, 38 निकाल लो। 40 और 43 83 हो गया भाई, 83। और ये तो निकालना ही नहीं है ना भाई। आंसर तो 40 आ गया। 40 आ गया भाई, 40। 7 संख्याएं, बीच की संख्या तो लेनी थी। ये फॉर्मूला भी देख लो आप लोग। वैसे कितनी बार बता चुका, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक 35.5। 3 × x मान लेता हूँ मैं इसको, 66। तो ये कितना हो गया भाई? 66 और 35। 101.5। 3 × माध्यिका। एक मिनट, इंग्लिश में कुछ अलग तो नहीं है?
अरे ये 44 होगा ना। अरे यार मेरी कहाँ बुद्धि चली जाती है, 66 थोड़ी होगा। यहाँ 44 होगा, 44। यही गलती एग्जाम में नहीं करनी जो मैं हर बार बचने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 89.5। 3 से भाग देके देख लो। 2, 8.5, 28.5। अरे सॉरी, 29। यार क्या हो रहा है यार, अरे यार मैं कितना मिस्टेक कर रहा हूँ यार। 79.5 होगा, 35। ये होता है एग्जाम में, ये कभी कभी क्या है ना, जो सीधा क्वेश्चन होता है ना, यही एग्जाम में गलती नहीं करनी। 26.5 होगा। क्या होता है ना, सीधे क्वेश्चन में ज़्यादा इजी ले लेते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है कभी। यार ये क्वेश्चन तो क्या ही बताना है इसको तो। चलो इसको बाद में बता दूंगा मैं आप लोगों को। चलो छोड़, बता देता हूँ। एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक एक दूसरे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बने, दो समरूप त्रिभुज ये हो और दोनों इसके, तो ये अगर केंद्र से गुजर रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के केंद्र से, तो क्या होता है ना, उसकी उभयनिष्ठ जीवा होती है ना, वो क्या होती है, √3r होती है भाई, √3r ये होती है भाई। अब देख लो, √3r का मान 16, 16 √3, तो भाई क्या हो गया, ये हो गया भाई। ये कॉन्सेप्ट है, गगन प्रताप सर ने सीधा पढ़ाया, बहुत लोगों ने पढ़ाया, उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं, सबने। यहां से देखो, ये क्वेश्चन है बाय ऑप्शन उठाने का, आप देख लो। 600 किलोमीटर की दूरा, इसको बाद में बता देता हूँ फिर मैं आप लोगों को। मैं क्या कहता हूँ, इसको भी बाद में ना करें क्या, अभी कर ले, अभी कर लेते हैं चलो। PQR समूह में शामिल होते हैं और 12 सदस्यों का औसत वजन इतना से बढ़कर इतना हो जाता है। ओके भाई, 12 सदस्यों के समूह का वजन पहले 60 था, यानी कि 64 × 3, तो ये होगा ही होगा। तो ये कितना, प्लस 3 व्यक्ति, ये 12 का 4 और बढ़ेगा 4, ये वाले। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, 192। मल्टीप्लाई तो आता है ना, 48, 240। अब 240 में कह रहा PQR का वजन, PQR का वजन 7 और 5 12, 20। 20 आ गया। R और P के अंतर क्या होगा, 2, 40, 40 भाई, दो का मान क्या हो गया, 40। ये लो भाई। अच्छा, छिन्नक का आधार दे रखा है आयतन की गणना करने। वो तो छिन्नक का भी फॉर्मूला तो याद ही है आप लोगों को यार, नहीं याद, अभी बता देंगे, या फिर कर ही देता हूँ, उसको कर लो भाई। यही तो होता है 1/3πh r² + r² + rh, यही तो फॉर्मूला होता है छिन्नक का। 1/3 × 22/7 इंटू आर कितना है भाई, ये सॉरी आर नहीं आता, सॉरी यहाँ एच आता है, सॉरी 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 सॉरी। एच कितना है भाई, 5। r² कितना हो गया, 25 + 9, 5 और 3 15। अब देख लो, ये कितना हो गया, 34 49, 7 बच गया, 7। 70 × 22/3, तो ये कितना हो गया, 22 7 154 1540 3। कुछ 7 2 5 35 होगा ना यार, या 49 होगा, ये 7 से गएगा, 7 बार 35 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। 22 × 35, तो ये कितना हो गया, 770। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 770 होगा बटे 3। तो ये कितना, 2, फिर कितना, 17 5 206 256.667। ये लो भाई ऑप्शन डी।
कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा दिया यार। कभी कभी हर बार मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है, लेकिन ये मौका आखिरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। भाई और बाद में, ये कितने समय बाद, मैं क्या कहता हूँ 2550, ये भाई, और ये 2700, ये 12 से क्या, ये गया, ये गया, ये 45 से 5 बार गया, ये 45 से 6 बार गया, यानी कि 5 × 12 6 × x, तो ये 6 से 2 बार, x बराबर 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया भाई, 10। अच्छा दो, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 का मान है 60, तो ये 30 होगा। तो ये 5 महीने इन्वेस्ट किया, यानी कि x का मान यहाँ 6 से देगा 5, तो यानी कि 5 महीने इसने इन्वेस्ट किया है इस बी ने, तो कितने महीने बाद आया होगा, 7 महीने बाद आया होगा। ये क्वेश्चन देखो भाई, देखो माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता कि 7 4 3 7 8 2 का मैं एलसीएम ले लूं, 28 × 3 = 84, भाई 28 × 3 = 84 इंटू 2, 168 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना आ गया 14, क्या, सॉरी सॉरी 24, तो ये 48 ये हो गया भाई यहाँ से। ये कितना हो गया 84 28, ये 84 ये हो गया भाई, ये 84 हो गया। 3 5 6, 112 है, 7 24 है, 8 से 21 है, और ये कितना हो गया भाई, ये 84 है। ओके, तो माध्यिका ज्ञात करनी है, 3 6, तो 24 और 21 वाला घटा दो, तो 84 ए आ गया, 84 ए, क्या 84 ए का मान हो गया भाई 11/28, तो ए का मान, अरे ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, चलो इसको बाद में करते हैं यार, छोड़ो, अब नहीं हो रहा तो। टाइम तो मैंने बहुत ले लिया ना, मैथ में ज़्यादा टाइम ले लिया। ये लो, ये मैं कितनी बार बचा चुका, 40 57 120 114, 6 आ गया 6, तो ये क्या है 17 × 3 = 500, 8500, एक का मान 8500, तो ये कितना आ गया रवि, 17,000 प्लस 3,000, 20,000, 20,000 भाई 20,000, ये लो भाई। इसको कर ले, इसको कर लेते हैं, फिर आप लोग बोलोगे यार एस, ये क्या बोल रहा है कि प्राप्त औसत S2 S3 की प्राप्त औसत से इतना दी, S1 प्लस S2 के का औसत माइनस S2 प्लस S3 का औसत बटे 2 बराबर कितना हो गया भाई 35। यहाँ से मैं निकालता हूँ S1 प्लस S2 माइनस S2 माइनस S3 बटे 2, ये कितना, ये 70, यहाँ 70 लिख देता हूँ। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, ये कट गया तो S1 माइनस S3 कितना हो गया भाई 70, S1, ठीक है ठीक है,
यहाँ से। अब इन दोनों का अंतर, एस थ्री द्वारा प्राप्त अंक 75 है भाई, ये 75 हो गया, ये 75। तो एस वन क्या था, 70। भाई 70 प्लस 75, 145। 145 भाई, 145 कहाँ, ये रहा। ये तो एलिगेशन का, इसमें क्या ही सोल्व करना है यार। ये 18, ये 27, ये 25, ये कितना हो गया, 2, ये 7 हो गया, 7 2 7 का रेशो। उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा एलिगेशन। पेज कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई पेज कार्ड कितने होते हैं, 3 3 3 3 3 3, 12 पेज कार्ड होते हैं भाई, 12। सब में एक में 3 होता है, सब में 12 हो गए। 52, 3/14, 3/13, 3/13 भाई, 3/13, ये लो भाई, 3/13। 40 लोग हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिलाना संभव है। कितने हाथ मिलाना संभव है, देखो। 40 इंटू 39/2 इंटू 1, क्या 780 आ गया, और यही आंसर होगा। इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही देखना पड़ेगा यार, मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, यूट्यूब पे सर्च कर लेना किसी का भी कॉन्सेप्ट। जीके करते हैं भाई, जीके कितने, मैथ में कितने किए, 26, और ये 55 हो चुके टोटल। 15 क्वेश्चन अभी बाकी है। और थोड़ा सा पर्यावरण दिवस 2025 में कौन सा पौधा लगाया, ओहो भाई, ये तो कौन सा पौधा लगाएंगे भाई पर्यावरण दिवस 2025 पर, नहीं पता भाई। घाटी के भूतल पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज, ये जीके है। महाविभव, अरे ये तो 61 में है। किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा। अच्छा, मस्तिष्क को, त्वचा को होगा, हृदय को होगा, आंख को दर्द नहीं होता क्या। मेरे से मस्तिष्क ही होना चाहिए यार। एक आईपी एड्रेस वैध नहीं है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। एक चीज बताओ, मोहनजोदड़ो किसके किनारे है भाई। तो मोहनजोदड़ो अपनी सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़, धोलावीरा, ये तो भाई फंसा दियो। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर हो गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर हो गया भाई। और सी रोपड़ सतलुज नदी के किनारे हो गया भाई। धोलावीरा लूनी होगा फिर तो, यही होना चाहिए। संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्यों का। अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है क्या, कहीं पे भी अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या नहीं होगी शायद, है ना। अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। 15 महिलाएं शामिल थी भाई दोस्त, 15 महिलाएं। वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कौन से हैं, इस्ला करती। अप्रैल 2025 में विश्व हथकरघा, नहीं पता भाई। 60 शपथ से संबंधित, ये कह रहा है कि अनुच्छेद का मिलन कीजिए। 60 शपथ से संबंधित यानी कि एक तो वंश होगा भाई। 111 क्या है, विट्टो शक्ति, यानी कि ए और सी बच गया।
निर्वाचन किस में आता है? उस निर्वाचन आता है भाई 56 में। सी का सेकंड भाई। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। पकानी दुयो दशम, ये होता है पद कार्यपालिका कार्यकाल, यानी कि 54 में कार्यकाल आएगा। 53 54, 54 में कार्यकाल आएगा, यानी कि बी का मतलब फोर्थ। तो भाई ये वाला ऑप्शन हो गया भाई, ये वाला। यार ये तो कैसे होगा? यार फॉर्मूला क्या होता है इसका? पकानी, ऐसा ही कुछ होता है देख, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। पद, अब छोड़ो यार, रिव्यू कर दो पहले, बाद में देखेंगे भी। कौन लैटिन अमेरिका थी ये नहीं पता है। लोकपाल जी पूर्णपीठ द्वारा अपने क्या थे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है कि भव्य और सुनिश्चित तटीय शहर थे। हाँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, या व्यापारिक खंडरों से पता चलता है कि व्यापारिक शहर थे। ये शायद 70% होगा शायद, है ना? जितना मैंने कहीं तो देखा था इसको। विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के। भाई विरूपाक्ष मंदिर किसके समय बनाया गया था? तो विरूपाक्ष के समय बनाया होगा यार। विरूपाक्ष भी कोई ये था क्या राय सेकंड? आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर, पूर्ण साक्षर कौन है? मिजोरम। मिजोरम पहला है, गोवा दूसरा है, और त्रिपुरा तीसरा। 3 राज्य साक्षर हो चुके पूर्ण। महाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, या समुद्रगुप्त को बोला जाता है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस मुंबई। नहीं पता भाई। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणीकरण विद्युत, एक मिनट, ये यार मणीकरण विद्युत संयंत्र उत्तरकाशी में खीर गंगा के में बादल फट जाने से कौन सा गाँव? हर्षिल या धराली? धराली बाजार नहीं। ठीक है, अगर एक मिनट, किस बाजार रूप में फर्म का मूल्य पर नियंत्रण नहीं होता? अल्प एकाधिकार का। कौन सी लैंग्वेज वेब पे डेवलप के लिए उपयोग की जाती है? ये फोर्ट्रान शायद बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता था। बहाउद्दीन कौन था भाई? क्या है यार ये? देखते बाद में इसको।
निम्न किस पूर्वोदय में भारतीय पाया जा सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहाँ है? ये होता ना, यूनिफॉर्म तो नहीं होता। इनपुट डिवाइस है भाई। स्कैनर इनपुट डिवाइस भी, आउटपुट डिवाइस भी है। स्कैनर और सब इनपुट डिवाइस है। ये बाकी तो सब आउटपुट डिवाइस है। ओके भाई, न्यायमूर्ति बी वही गए और 53वां केरल के पिनराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? वाकाटक राज साम्राज्य की रानी राज कुबेरनागा और किसकी पुत्री थी? कुबेरनागा और चंद्रगुप्त कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की या प्रथम की थी होगी? द्वितीय की होगी ना। पैराशूट बनाने के लिए टेरिलिन। नव्या का पूर्ण रूप क्या है? ये तो पढ़ा है भाई। पांडिचेरी के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। पांडिचेरी का युद्ध प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1760 में हुआ था ना। पांडिचेरी अपन 1760 पांडे। अरब की रानी कोची को कहा जाता है इसलिए तो कोई। अच्छा, 13-14 मिनट हो गए जीके करते हुए। कौन सा एक पादप हार्मोन है? नहीं पता भाई। हिमालय की तीसरी सबसे चोटी कौन सी है? हो हो। कक्षा तल 86.5 डिग्री। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट कंपाइलर, डेटाबेस प्रोग्राम। एक कार्य को रद्द करके फिर पूर्व कंट्रोल जेड। संपत्ति 44वां संविधान संशोधन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? कुत्तों और बिल्लियों का पालन करते थे हम। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। ये तो गलत हो गया। भारत में संसदीय सरकार मंत्री सामान्य रूप से संसद, विशेष रूप से लोकसभा की प्रति मंत्रिपरिषद के सदस्य हमेशा एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। बिल्कुल है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। बिल्कुल, तीनों सही है भाई, तीनों। हिनयान महायानी सुना है मैंने तो आज दिन तक भाई। तो मैं तो वही लगाऊंगा भाई। जो सुना है उसी के ऊपर जाऊंगा मैं तो। बरादत्त पुष्यमित्र सूंग ने किसको मारा था? बरादत्त को भाई। जीके में लगभग 34 क्वेश्चन किए। अब एक काम करते, फटाक से रीजनिंग को निपटा देते हैं, फिर मैथ को निपटा देंगे भाई। रोशक एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक बन बन गया है। रोशक ने पिछले वर्ष कई हिट गीतों की रचना की है। भाई बी उसका कारण रहा होगा, ये उसका प्रभाव रहा होगा। भाई उसने हिट गानों की रचना की तभी तो वो निर्देशक बना भाई।
ये क्वेश्चन ये भाई एच ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ओके सॉरी सॉरी, एच ई के ठीक ऊपर रखा गया है, बी और ई के बीच दो व्यक्ति। ऐसा जी और सी के बीच एक व्यक्ति, जी और ए के बीच केवल एक है, बी डी और एच के ऊपर रखा गया है। बी है ना, डी और एच के ऊपर रखा गया है। यहां मैं बी ये बना लेता हूं भाई, बी। अगर मैं यहां बना लेता हूं, मैं यहां भी बना लेता हूं भाई, इसका एच ये लो। अब यहां से देखो, जी और सी के बीच केवल एक बॉक्स है, जी को ए के ऊपर रखा गया है। टोटल 8 बॉक्स हो गए भाई, नहीं बता। बी डी और एच के, यानी कि डी और एच नीचे होगा भाई, कहीं ना कहीं डी और एच, डी और एच बी के कहीं नीचे होंगे भाई। एच तो है, डी भी यही होगा। ठीक है भाई। अब एक चीज यहां से मैं लिख सकता हूँ, सी और एफ के बीच एक से अधिक बुक्स रखे गए हैं। ओके, एफ और सी नहीं, जी और सी के बीच केवल एक बुक्स। तो मैं यहाँ जी और सी, यार ये तो अजीब क्वेश्चन है ना थोड़ा सा, तो इसको छोड़ ही दो फिर, नहीं हो रहा तो भाई ये टाइम भी खराब होगा नहीं तो। कुछ पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। कार्बन कार्बन फुटप्रिंट और उससे कम करने के लिए प्रारंभ, ठीक कारण, मुझे एक सही लग रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता यार, इसमें क्या ही बताऊं, बताओ जिसको जो सही लगता है भाई वो करो। 8 से 108 और जून 14 12, यहां से मैं कितना कर सकता हूँ यार, 168, 8 × 13 104 होता है, और 14 × 13 184 होता है, 182 +4 ओके। अरे अब बैठ गया भाई, ये बैठ गया भाई। 13 से मल्टीप्लाई करो और 4 जोड़ो, 13 से मल्टीप्लाई करो, 4 जोड़ो, बिल्कुल भाई ये आ गया। हो गया ना, देख लेना भाई, लॉजिक तो बैठ गया भाई। पी क्यू आर, ठीक है ठीक ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन कर लेते, आर क्यू से 2 पूर्व में है, ठीक है। पी क्यू के 1 है, डब्ल्यू पी के दक्षिण में, डब्ल्यू पी के दक्षिण में है, वी डब्ल्यू के पश्चिम में है, जबकि एस वी से पूर्व में है, वी। ओके ठीक है। यू वी के 2 उत्तर में है, यानी कि यू यहाँ आ जाएगा। पी और यू के बीच पूछा इसने, पी और यू के बीच 2 आ गया ना भाई, 2 दूरी, 2/2 कहाँ है, 2 ये रही, छोड़ो भाई। उत्तर की ओर मुख करके रोहन अपने दाएं से, उत्तर की ओर मुख करके अपने दाएं और 90 डिग्री घूमता है 5। ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, दाएं इधर होगा और 5 मीटर, ये 90 डिग्री यानी कि 5 मीटर इधर घूमा।
फिर अपने दाएं ओर, ठीक है भाई, दाएं ओर मुड़ा, ये इधर था, दाएं ओर मुड़ा, 180 डिग्री घुमा, 270, इनकी यूं चला भाई, ये यूं चला भाई, यूं। ओके, और 10 मीटर चला। ओके, फिर अपने दाएं ओर मुड़ा, इधर जा ही रहा था, फिर अपने दाएं ओर मुड़ गया भाई 45, इनकी यूं मुड़ गया भाई, यूं। अब वो अपनी मूल स्थिति के संबंध में रोन अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? भाई इस हिसाब से जो दक्षिण पूर्व में खड़ा है भाई, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये लो भाई। भाई मुझे तो जो लगा मैंने कर दिया भाई, अब आप लोग देख लेना कैसे सोल्व करते हो उसको। 9 क्वेश्चन बाकी है अपने पास, अब कर देते हैं इनको। क्या यार, इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन, एक मिनट, साइन ए प्लस साइन बी और कोस ए प्लस कोस बी, ऐसा कुछ होता है, साइन ए प्लस बी बाई 2, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ से मुझे साइन, तो मुझे टेन 3 थीटा मिल गया, ऐसा ही फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में वो फॉर्मूला में, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार भाई ने ऐसे ही बता दिया, तो मैं वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैं वो फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, फिर नहीं तो आप लोग ये बोलोगे। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी, अच्छा ये अलग होता है ना, कोस, ओके ओके, सॉरी, मैं भी हो सकता है गलत कर दूं, हाँ ऐसा, हो ठीक ठीक। अरे यार ये तो मैं खुद, कोस, तो ये कोस का क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ओके। तो ये क्या होगा, साइन 2 साइन 3 थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 cos थीटा कोस 3 थीटा और कोस थीटा, ये खत्म। हाँ तो वही बात, वही आ गई, tan 3 थीटा आ गया, ये फॉर्मूला होता है। मैंने, अब आप लोग ये मत बोलना कि मैंने भाई फॉर्मूला लगा के नहीं बताया। अब ये देखो भाई, कोस ए कोस, सब में कोस कोस है भाई, एक्चुअल में ये क्या होता है ना, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्या, एक काम कर सकता हूँ ना मैं इसको, अगर मैं कोस को साइन में बदल दूँ तो, इसको मैं क्या करता हूँ, साइन 56 - 1 कर देता हूँ, सॉरी 54, सॉरी 54, इसको मैं कोस 36 - A रहने देता हूँ, प्लस कोस, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 36 - A, हाँ ये कोस 36 - A, ये तो पता है ना 90 में से घट रहा है ये कोस, और ये कितना हो जाएगा, 54 - A। अरे ये फॉर्मूला नहीं बन गया भाई, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भाई, ये इसका ये फॉर्मूला होता है ना, साइन ए साइन साइन थीटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन हो जाएगा नहीं यहाँ,
ये कोस है, ये सॉरी साइन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये फॉर्मूला बन तो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा 54 डिग्री माइनस ए प्लस 36 डिग्री माइनस ए, तो ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा, क्या कोस 2a हो जाएगा, कोस 2a भाई, कोस 2a। ये लो भाई, साइन कोस में बदल जाएगा 90 पे। भाई यार 3 मिनट लगे, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ये फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं होगा भाई, फिर बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं होगा। इसको कर लो पहले। ओके, ये कह रहा पी क्यू एस टी यू, पी क्यू एस टी यू, पी क्यू एस टी यू 5 हो गए तो 311 भाई, 321 बच गया, 321 डिग्री बच गया टोटल। ओके, और पी और क्यू की कुछ कर्मचारी हो, ठीक है। पी और क्यू कितना हो गया भाई, पी और क्यू के कुल कर्मचारी, पी और क्यू के भाई 180 डिग्री, और टी और यू 60 डिग्री, यानी कि 180 में से 120 डिग्री, 120 डिग्री ये हो गया भाई, 120 डिग्री, यानी कि मैं क्या बोलता हूँ कि क्या मैं ये नहीं कर सकता 300 से 120 डिग्री, तो ये क्या हो गया 421 डिग्री नहीं हो गया। ये 421 डिग्री का मान ज्ञात करना है अपने को, 15840। देखो, अगर 360 डिग्री का मान 15840 है, तो आपको लगता है 421 डिग्री का मान ये होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसका मान अगर 360 का यही है, और यहाँ से भी देख लो जो भी आएगा, 6 और 4, 4 आएगा, 4 बार भाग जाएगा, या तो 4 आएगा 9 आएगा, और ये 1 डिग्री है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑप्शन देखो 360 डिग्री का ये है, तो भाई ये तो 400 गया ना, तो ये एक ही ऑप्शन बचा भाई, एक ही ऑप्शन। तो थोड़ा ऑप्शन से खेल लीजिए। देखो, आयतन गोलाकार, ये ठीक है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। तो यहाँ कितना, ये आ गया भाई, तो r बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, r बराबर। तो मैं क्या, 36 पाई भाई, आयतन तो यही हुआ ना, n इंटू 4/3 इंटू पाई और 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये 4 से 9 बार, पाई से पाई, तो n बराबर कितना आ गया, 27, n का मान 27 आ गया भाई, 27। 19वें में आ जाओ, 19वें में। देखो, अंतर त्रिज्या का क्या होता है फॉर्मूला, क्या ये नहीं होता, ABC/4 क्षेत्रफल, यही तो होता है एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या। मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ, 13 13, इसको मैं 12 12 में तोड़ देता हूँ, तो ये 5। ओके, हो गया भाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 क्षेत्रफल 24 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 120। ये यहाँ से 12 बार जाएगा तो ये 60 आ गया भाई, 60 तो इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि 13 इंटू 24 इंटू 24/60, ये हो गया। तो ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, ये हुआ ना भाई, 12 से 169,338/5। ओ हो, अरे सॉरी, 4 भी है ना, 4 भी है, सॉरी 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 दोस्तों। तब भी यार ये तो कैसे होगा यार, क्या फॉर्मूला गलत गया है भाई, फॉर्मूला तो यही है ना। फॉर्मूला तो यही होना चाहिए यार। यार मुझे और
यही तो होगा। और कुछ होता है? 13 13 13 13, ठीक है। 4 इंटू, तो ये 2 5 20। इनकी कुछ या शायद फॉर्मूला अलग होता है क्या? फॉर्मूला भाई क्या हो गया यार? एक्चुअली वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, छोड़ो, नहीं आ रहा तो क्या ही बताऊं। गलत हो गया तो हो गया, अब छोड़ो। एग्जाम में वो फॉर्मूला देख के जाऊंगा, लेकिन दूसरे गन की भुजा क्या होगी? 12 9। भाई घन है, घन। 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब होता है घन। भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। 16 का क्यूब प्लस x का क्यूब, ये कितना हो गया? 33 75 प्लस 729। 4, 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो ये हो गया। इसमें से मैं क्या 4096 घटा देता, 4096, ये 8। ओके, यहाँ कितना आ गया? 8 और ये 9 0 0, 8 आ गया भाई, 8। अरे मैं घटाने चला गया, मेरी बुद्धि तो कहाँ ठिकाने है। दो भाई, दो आंसर आ गए, दो। कहाँ गया? दो, दो आंसर आ गए भाई, दो। मैं क्यों घटाने चला गया यार? मैं, देखो एग्जाम में यही चीजें होती है। हमेशा देखना, एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक ही करता है इंसान। अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो ऑप्शन से कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है? 400 किलोमीटर ट्रेन, ए ट्रेन भी से 2 घंटे अधिक लेती है। 500 में जाऊंगा मैं, इससे किससे? इससे जाऊंगा तो 12 घंटे ज्यादा लेगी भाई। और इससे जाऊंगा तो कितने लेगी भाई? क्या, सॉरी, 15। तो ये 2 घंटे का अंतर तो नहीं है ना भाई? 2 घंटे अंतर, ये यानी कि ये ऑप्शन खत्म। अब ये बच गया। सोचिए, 6 घंटे लेगी ये, और ये 4 घंटे लेगी, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया है भाई, ये ऑप्शन। अब दूसरे भी चेक कर लो भाई। अगर ये 6 घंटे ले रही है और ये अपनी दुगनी 4 कर देती है, 300, तो 2 घंटे, यानी कि 4 का अंतर भी आ गया भाई। अब ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन चेक करना सीखो। जब भी कभी फंस जाओ, ऐसे ऑप्शन हो तो ऐसे कर दो भाई। अब ये माध्यिका ज्ञात, ये माध्यिका 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 माध्यिका, एक काम कर सकता हूँ अभी इसको। एक को 3 और 6 है ना, ये 0.2 आएगा। 2 और 160, 8 आएगा। ओके, ये कितना आएगा? 0.375, 0.1, और जो भी आएगा, इनकी 304, 0.125, 0.5, कितने हो गए संख्याएं? ये तो क्या है? 0.66। तो इनकी, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इनकी ये वाला और ये वाला, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला और ये वाला, पहला और ये वाला, इनका मान है भाई 2 2a+7 + 2a+3। तो यहाँ से मैं 21 ले लूँ, तो ये कितना हो गया? 6 42, नहीं सॉरी सॉरी, 3 से 3, तो ये 6 हो गया भाई, 6 7 14 ए, यानी कि 20a/21/2, और यहाँ से 11/28 आ गया, 28। ये 3 बार गया है, 4 बार गया भाई। लेकिन समस्या ये है कि 11 कटेगा नहीं यार ये।
ये कटेगा ही नहीं यार। यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसी हो रही है जो मुझे नहीं पकड़ में आ रही। और 4 मिनट इस सवाल में और ख़राब कर दिए भाई। अभी देखो, जी जीके में ये क्वेश्चन कर दूं भाई, बहुत दिन का नहीं पता भाई। एक क्वेश्चन तो ये है। अब इसको तो क्या ही करना, बाद में क्या ही देखना, यही छोड़ो, लगाओ। मैं मैथ का ये क्वेश्चन कर सकता हूँ भाई। ये क्वेश्चन, अरे यार ये देखो, ये कह रहा है कि ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसको फटाफट कर दो, नहीं तो भाई टाइम हो जाएगा, टाइम। और ये यहाँ से उड़ेगा, ठीक है, ये उड़ेगा भाई। ये कह रहा है कि ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये टोटल √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसने बोल रहा है कि एक हवाई जहाज जमीन से, ओके 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 ठीक है, एक का मान 5000, तो √3 - 1 ऊर्ध्वाधर, यही आना चाहिए ना। गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा तो यही करना पड़ेगा यार। इसको इसको जीके का कोई नहीं, इसका क्वेश्चन मुझे A+B+C होता है क्या? हाँ ये होता है शायद, है ना। 13 13 26 और 40/4 × 60। ना 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 ना, ये तो नहीं होता यार। अंतर त्रिज्या का सूत्र क्या होता है यार? अरे उल्टा होता है शायद, है ना। ऐसा होता है शायद, 4 × 60/13 × 13 × 24। पता नहीं, जो भी यार, नहीं पता अभी। चलो कोई बात नहीं यार, जो हुए जितने हुए बढ़िया है। कितने नंबर आए भाई? 70 नंबर आए हैं भाई, 70 नंबर। जी, मैथ में अपने एक क्वेश्चन गलत हुआ है, जीके में सबसे बुरे मरे हैं भाई। पता नहीं यार, जीके में तो मुझे इतनी, ओहो, रीजनिंग में भी। अरे यार, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से गलत क्वेश्चन गलत हुए। जीके का तो जो गलत हो गया उसका तो छोड़ो, वो तो आप लोग तो अटेम्प्ट करोगे तो पता चल जाएगा। मैथ का एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है भाई? यही गलत हुआ है शायद, इसका आंसर ये ना, ना। चलो ये अब गलत हुआ है तो छोड़ो इसको। ये वाला मैंने लास्ट में जो किया था गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। आज तो साला रीजनिंग ने बहुत मारा है यार। चलो कोई ना, फिर भी अपना ये लास्ट मूव था भाई, अब मॉक नहीं आएगा इसके बाद। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पेपर दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो जितने नंबर आए मॉक में उसको छोड़ दीजिएगा। डिपेंड करता है कि वो दिन आपके लिए कैसा है। उस दिन आपका, कहते हैं ना कि 90% तो आपका हार्ड वर्क, इन 5-10% आपका लक, लक फैक्टर। वनडे एग्जाम में ऐसा ही होता है। कोई ना, सभी को बेस्ट ऑफ लक भाइयों, अच्छे से दीजिएगा, आराम करिएगा 2 दिन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आगे इस चैनल पर क्या आने वाला है किसी एक वीडियो में, ठीक है। चलो भाइयों, धन्यवाद आप सभी का।